फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। आज हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 देखने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलो आज हम पार्ट 3 सॉल्ट देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं सॉल्ट का यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह पे कहाँ? हाँ, आपने सही बोला, कुकिंग में सॉल्ट यूज हो रहा है। सॉल्ट की कमी सॉल्ट थोड़ा कम हो जाता है खाने में तो कितना अजीब लगता है ना। तो सॉल्ट हमारा कुकिंग में यूज हो रहा है, प्रिजर्वेशन में यूज हो रहा है। चलो अब उसकी प्रॉपर्टीज और वो क्या है सॉल्ट के बारे में और जान लेते हैं। ये सॉल्ट है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। देखो NaOH क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये सॉल्ट बना NaCl प्लस H2O, ये जो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल सॉल्ट है ना? कितना आसान। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है तो हमारा सॉल्ट कौन सा होगा? कौन सा नेचर का होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। यस, देखो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग है। NH4OH क्या है? वीक बेस है। और ये जो सॉल्ट बना है क्या बना है? एसिडिक सॉल्ट बना है। और प्लस H2O। एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब है कि इसका pH कितना होगा? या 7 से कम होगा, मतलब 0 और 7 के बीच में होगा, पर 7 से कम होगा क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो कौन सा सॉल्ट बना? यस, बेसिक सॉल्ट बना। CH3COOH क्या है? वीक एसिड है। प्लस NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसका सॉल्ट क्या बना? CH3COON है, जो कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है, प्लस H2O। बेसिक इन नेचर कहने का मतलब है बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और इसका pH जो होगा 7 से ज्यादा होगा क्योंकि बेसिक इन नेचर है। और ये यदि आपने एसिड वीक लिया, बेस वीक लिया तो क्या सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। देखो CH3COOH क्या है? वीक एसिड है। प्लस NH4OH क्या है? वीक बेस है। वो क्या बना है? न्यूट्रल सॉल्ट बना है। CH3COONH4 प्लस H2O, ये जो बना है न्यूट्रल सॉल्ट बना है। इसका pH क्या होगा? इसका पहला और इसका लास्ट का जो pH रहेगा 7 रहेगा क्योंकि न्यूट्रल बना है। ठीक है, और ये वाला भी स्ट्रॉन्ग, यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो उसका सॉल्ट जो है न्यूट्रल बना है। देखो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, तो इसका pH कितना होगा? 7 होगा। सोडियम क्लोराइड, उसको हम क्या बोल सकते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है? खाने में, कुकिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं NaCl कैसे बना है। HCl क्या है? एसिड है। प्लस NaOH क्या है? बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट किया क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर बना। सॉल्ट NaCl बना प्लस वाटर बना। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, और क्या मैंने बोला? कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन फूड। अभी तो मैंने बताया और आपको भी पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो खाने में, कुकिंग में, फूड में यूज हो रहा है, प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या सॉल्ट NaCl से और क्या क्या बनाने वाले हैं आगे देखेंगे, मतलब इधर देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे, वॉशिंग सोडा बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। चलो देख लेते हैं बारी बारी करके। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है किसमें? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में। और जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है उसको क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड ब्राइन। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या वो डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, 2 NaCl प्लस 2 H2O गिव्स 2 NaOH। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? देखो Cl क्लोर से क्लोरीन और अल्कली NaOH जो कि एक अल्कली है, सही है ना।
तो इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस है वो। अब हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाना है। देखो CaOH ट्वाइस लिया प्लस Cl2। ये Cl2 कहाँ से लिया, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट में जो Cl2 प्रोड्यूस हुआ वो Cl2 यूज होगा यहाँ पे क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या बनेगा CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लस H2O। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। पहला, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, कॉटन एंड लिनेन को ब्लीच करने के लिए यूज हो रहा है। फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ के लिए, लॉन्ड्री में जो वॉश क्लॉथ होता है वहां पे भी ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज हो रहा है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, जो वुड पल्प है वो ब्लीच करने के लिए यूज हो रहा है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको फ्री फ्रॉम जर्म्स करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज हो रहा है। और कहाँ, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कहाँ पे, इन केमिकल इंडस्ट्री में। बेकिंग सोडा, और ये बेकिंग सोडा कहाँ यूज हो रहा है, ये किचन में यूज हो रहा है, क्यों, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज हो रहा है। चलो देख लेते हैं बेकिंग सोडा कैसे बन रहा है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जो NaHCO3 है यही क्या है, बेकिंग सोडा है, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, मतलब कि बेकिंग सोडा को जब हीट होता है तो क्या होता है, देखो 2NaHCO3 जब हीट होता है तो क्या बना रहा है, Na2CO3 बनाया प्लस H2O बनाया प्लस CO2 बनाया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, इससे ही क्या होता है, स्पंज, मतलब कि हमारा जो पकौड़ा या तो फिर केक और फिर ब्रेड जो होता है वो स्पंजी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है CO2 के वजह से। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज हो रहा है। फर्स्ट देखो NaHCO3 प्लस H प्लस, ये जो H प्लस है वो क्या है, माइल्ड एडिबल एसिड लिया है, सपोज टार्टरिक एसिड लिया तो क्या बना, CO2 बना प्लस H2O बना प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना। अब ये CO2 जो है ये जो रिलीज हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से हमारा जो केक हो गया या तो फिर ब्रेड हो गया क्रिस्पी बनता है। क्यों, वो राइज कर देता है CO2। ठीक है, और उससे हमारा ब्रेड जो है और जो केक है वो एकदम क्रिस्पी और स्पंजी और सॉफ्ट बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है किसके वजह से, CO2 के वजह से। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या, बेकिंग सोडा यूज हो रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, एंटा एसिड जो होता है ना उसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंग्रेडिएंट यूज होता है। ठीक है, ताकि न्यूट्रलाइज कर दे एक्सेस एसिड को, ये यूज होता है इंग्रेडिएंट। अब देख लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, Na2CO3 ले लो, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। ठीक है, गिव्स Na2CO3 10H2O, क्या बना, वॉशिंग सोडा बना। देखो Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बना, वॉशिंग सोडा बना, Na2CO3 डॉट 10H2O वॉशिंग सोडा हुआ, बन गया। ये जो होता है ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। अब देख लेते हैं इसके यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस रहता है ना पानी में वो रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। और कहाँ यूज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट आर यूज इन क्लीनिंग एजेंट, ये जो हम कपड़े धोते हैं घर में ये क्या, वॉशिंग सोडा ही यूज हो रहा है। क्लीनिंग एजेंट है, वो क्लींजिंग एजेंट है, कौन, वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, ये CaSO4.2H2O ये क्या है, जिप्सम है। ठीक है, इसको हीट किया है एट 373 केल्विन में टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ, CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है,
और प्लस 1.5 H2O रिलीज हुआ। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज यूज्ड इन प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन राइट पोजीशन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज हो रहा है? प्लास्टर में यूज हो रहा है। ठीक है, ताकि जो हमारा बोन फ्रैक्चर हो गया है वो ठीक हो सके, राइट पोजीशन में आ सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ये जब वाटर के साथ मिक्स हुआ, वाटर के साथ मिलाया तो क्या बना? जिप्सम बना, जो कि क्या है? एक सॉलिड मास है। ये कहाँ यूज हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस? हमारा टॉय बनाने में यूज हो रहा है, सरफेस को स्मूथ करने में यूज हो रहा है। इधर हमारा क्लास 10 का एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।